नमस्कार। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लिंक्डइन पे लीड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। जब आप फेसबुक पे लीड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं तो आपको लीड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड उन ऑडियंसेस से मिलते हैं जिनमें हम कैटेगराइज कर सकते हैं उनके बिहेवियर बेसिस पे या उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे। बट लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे आप जब एडवर्टाइजमेंट रन करते हो तो आपका एडवर्टाइजमेंट लोगों के पास पहुँचता है, उन लोगों के पास पहुँचता है जो कि प्रोफेशनल्स हैं। बट लिंक्डइन और फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स में क्या डिफरेंस है वो आज हम जानेंगे, और किस तरीके से लिंक्डइन पे लीड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट रन किया जाता है वो भी हम सीखेंगे। तब जब लिंक्डइन पे एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया था वो एकदम सिंपल प्लेटफॉर्म था। आप लिंक्डइन पे एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो और आपके टाइमलाइन पे पहुंचा सकते हो। तो ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे आप लिंक्डइन के एड्स जो होते हैं उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सो आजकल लोग जो कि प्रोफेशनल्स है, 30+ जो ऑडियंस है, जो हमारे CXO लेवल कैटेगरी के जो पीपल है, वो लिंक्डइन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और स्पेशली अगर आप बिजनेस टू बिजनेस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, जहाँ पे आपको मैनेजर्स को ढूंढना है आपके प्रोडक्ट को प्लेस करने के लिए, जहाँ पे आप ढूंढ रहे हैं प्रोफेशनल्स जो आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे आप एक कंपनी को आपका कोई एक प्रोडक्ट या सर्विसेज या आप कुछ आपके सॉल्यूशंस बेच रहे हो, तो उस जगह पे आपको लिंक्डइन का इस्तेमाल करना है। फेसबुक पे भी आप एडवर्टाइजमेंट्स रन कर सकते हो, बट आप ध्यान रख लीजिए फेसबुक पे कपड़े, टी शर्ट्स, घर, कोर्सेज, ये सब चीज़ें आराम से बेची जा सकती है। बट अगर आप एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बेच रहे हो, अगर आप कोई एक सोल्यूशन बेच रहे हो, जैसे सोलर सिस्टम का कोई सोल्यूशन बेच रहे हो, तो आपको वहाँ पे लिंक्डइन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे आपके परफेक्ट ऑडियंस अवेलेबल रहती है। जब आप लिंक्डइन पे एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए आपका लिंक्डइन का कंपनी पेज। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा प्रोफाइल है, बट ये इसके द्वारा मैं अपना एडवर्टाइजमेंट रन नहीं कर सकता, तो उसके लिए मुझे कंपनी का पेज क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो कि ये मेरे कंपनी का पेज है। जिस तरीके से फेसबुक पे हम बिजनेस पेज क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से हमको लिंक्डइन पे भी हमारा पेज क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन पे पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप ढूंढिए गूगल पे लिंक्डइन कंपनी पेजेस। ये जो यूआरएल आपको दिख रहा है, क्रिएट ए लिंक्डइन कंपनी पेज, इस पे आप क्लिक कीजिए। ये यूआरएल मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी इसे क्लिक कर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए, ये है क्रिएट ए कंपनी पेज। आप यहाँ पे क्लिक करिए। आपको लिंक्डइन पे एक पेज क्रिएट करने के लिए आपको एक वेरीफाइड ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है, एंड it takes few minutes for you to create a company page। बट ये ध्यान रखिए, अगर आप एक कंपनी का पेज क्रिएट कर रहे हैं तो आपको एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ज़रूरी है उस कंपनी का, वरना लिंक्डइन आपका वो पर्टिकुलर कंपनी पेज क्रिएट नहीं करेगा। द बेस्ट वे टू क्रिएट अ कंपनी पेज ऑन लिंक्डइन वुड बी कि आप आपका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो आप लिंक्डइन के सेटिंग सेक्शन में जाके यहाँ पे आप आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, और फिर आप आपकी कंपनी का पेज क्रिएट कीजिए। तो कंपनी का पेज क्रिएट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इट टेक्स जस्ट 5 मिनट्स, और 5 मिनट्स में आप आपके कंपनी के पेज को क्रिएट कर सकते हैं। एक बार आपके कंपनी का पेज क्रिएट हो जाए, उसके बाद आप लिंक्डइन पे लीड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट्स रन कर सकते हैं। तो लिंक्डइन पे लीड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए आप गूगल कीजिए लिंक्डइन लीड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट। ये जो आपको पहला लिंक दिख रहा है आप उसे क्लिक कीजिए। ये यूआरएल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दूंगा, तो आप वहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स। लिंक्डइन के हिसाब से 5 में से 4 लोग जो लिंक्डइन का इस्तेमाल करते हैं वो बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो इंसान लिंक्डइन का इस्तेमाल करता है उसके पास बाकी लोगों से बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। मतलब इंटरनेट पे जो लोग होते हैं वो कम बाय करते हैं, बट लिंक्डइन का इस्तेमाल जो करता है वो इंटरनेट पे ज़्यादा बाय करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अभी हम क्रिएट करेंगे हमारा लीड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट ऐड पे। ये आपको आपका लॉगिन आईडी पूछेगा, आपका जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है उसे डालिए और उसे लॉगिन कीजिए। अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो उसका इस्तेमाल कीजिए आप, या फिर ऐड अकाउंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो मेरा एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसका इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं क्रिएट ऐड का। तो आप यहाँ पे देखोगे कि किस तरीके से हमने पहले भी लिंक्डइन पे एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट किया है। अभी मैं यहाँ पे क्रिएट कैंपेन क्लिक करूँगा।
अगर आपको यहाँ पे पहुँचने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप एक ईजी वे से भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। आप क्लिक कर सकते हैं linkedin.com/ads। मैं रिपीट करता हूँ, आप क्लिक कर सकते हो linkedin.com/ads और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो मैनेज एड्स पे। यहाँ पे आप आपका अकाउंट क्लिक कर सकते हो और जब आप यहाँ पे पहुँचते हो तो क्रिएट कैंपेन क्लिक कीजिए। तो लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट्स पे 3 ऑब्जेक्टिव्स है जिसे आप अचीव कर सकते हो। आप आपके कंटेंट को स्पॉन्सर कर सकते हो और यहाँ पे पहुँचा सकते हो। इसी में आपके पास एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप जैसे फेसबुक पे बूस्ट पोस्ट करते हो वैसे लिंक्डइन पे भी करके आपका कंटेंट लोगों के पास पहुँचा सकते हो, या फिर आप लिंक्डइन लीड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, या फिर आप आपके टारगेट ऑडियंस को ईमेल भी भेज सकते हैं। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम लिंक्डइन पे लीड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो मैं क्लिक करूंगा स्पॉन्सर्ड कंटेंट को। स्पॉन्सर्ड कंटेंट जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है कि आपका जो कंटेंट है आप या आपका जो वेबसाइट है आप उसे प्रमोट कर सकते हो ताकि लोग क्लिक करें और आपके वेबसाइट पे पहुँचे, या फिर आपने जो आपके लिंक्डइन कंपनी पेज अपडेट डाला है उसे आप लोगों के पास पहुँचा सकते हो। हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों के पास पहुंचेंगे और उनसे इंक्वायरी हासिल करेंगे। तो उसके लिए हम लीड जनरेशन फॉर्म वाला एडवर्टाइजमेंट क्लिक करेंगे। यहाँ पे जिस तरीके से फेसबुक पे हमने कैंपेन नेम दिया था उसी तरीके से लिंक्डइन पे भी हम कैंपेन नेम देंगे, लिंक्डइन लीड जनरेशन एड फॉर कोर्स। नेक्स्ट, जब आप इस पेज पे आते हैं तो यहाँ पे लिंक्डइन आपको ऑप्शन दिया होता है कि आपने आपके पेज पे जो अपडेट डाले हैं उसको लिख के प्रमोट कर सकते हो, या फिर आप क्लिक कर सकते हो क्रिएट स्पॉन्सर्ड कंटेंट। जैसे मैं यहाँ पे एक फ्रेश कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, और इसका एक नाम दे रहा हूँ, कंटेंट का नाम मेरे रेफरेंस के लिए ट्रायल कंटेंट। और यहाँ पे अब मुझे इमेज अपलोड करना है। जैसे मैं लिंक्डइन का अगर टिप्स प्रमोट कर रहा हूँ, या फिर चलो देखते हम लिंक्डइन का टिप्स प्रमोट कर रहे हैं और वो हमारा एडवर्टाइजमेंट है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिंक्डइन टिप्स आपके सक्सेस के लिए, डाउनलोड कीजिए फ्री बुक, एंटर करिए अपना डिटेल। इस कंटेंट का मैं इस्तेमाल करूँगा स्पॉन्सर सेलेक्टेड कंटेंट जो मैंने अभी क्रिएट किया है। तो लिंक्डइन पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे क्या एक्शन देना है, क्योंकि मैं एक फ्री बुक दे रहा हूँ लोगों को, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड करवाऊँगा एज एन ऑप्शन। तो यहाँ पे डाउनलोड बटन आ जाएगा और आपको अभी फॉर्म क्रिएट करना है, तो आप क्लिक कर सकते हैं क्रिएट न्यू फॉर्म टेम्पलेट। आप लोगों से क्या चाहते हो उसके पहले आप ऑफर का हेडलाइन दे दीजिए, फ्री बुक ऑन लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग, डाउनलोड करें फ्री बुक हिंदी में आपके लिए। एक प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल देना है, आपके पास नहीं है तो आप आपकी वेबसाइट की यूआरएल दे दीजिए। फॉर्म का भी एक नाम दे दीजिए आपके रेफरेंस के लिए। यहाँ पे आप एक टेक्स्ट दे दीजिए योर डेटा विल बी प्रोटेक्टेड आपके रेफरेंस के लिए। सो आपका सेकंड जो थर्ड फेज जो है, पहले आपने कैंपेन सेलेक्ट किया, फिर आपने ऐड डिज़ाइन किया, अब आप एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हो। अब इस फॉर्म में आपने ये सब चीज़ें मांगा है उनसे, ईमेल, उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो आपको मिलेगा। आप इसे क्लिक कर सकते हो नेक्स्ट। तो ये रेडी हो चुका है आपका फॉर्म। आप यहाँ से आप नेक्स्ट पे जाइए। ये आपसे पूछ रहा है कि आपको लोगों से क्या पूछना है, तो फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर ले लो, सिटी ले लो, और वो किस कंपनी में है वो भी आप उनसे ले सकते हो। तो ये सारे डेटा आप ले लीजिए और अब आप उसे नेक्स्ट क्लिक कीजिए। तो आपका फॉर्म रेडी हो चुका है। जब वो फॉर्म फिल कर देंगी तो उसके बाद आपको क्या दिखाना है आप वो लिख सकते हो, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। आप उसके बाद उनको आपके वेबसाइट पे भी पहुंचा सकते हैं। सेव कर दीजिए। अब आपका एडवर्टाइजमेंट रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मैंने वैल्यू दिया है लिंक्डइन टिप्स आपके सक्सेस के लिए, कॉल टू एक्शन दिया है डाउनलोड कीजिए फ्री ई बुक, एंटर करिए अपना डिटेल्स आज ही। तो वो भी एक सेकेंड कॉल टू एक्शन है। तो रिमेंबर करिए, जब भी आप टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें वैल्यू और कॉल टू एक्शन लिखिए। जब भी आप इमेज क्रिएट करते हैं तो उसमें भी टेक्स्ट डालिए, बट 20% से ज़्यादा टेक्स्ट मत डालिएगा।
तो आपने एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन कर लिया है। अभी आपका नेक्स्ट फेस है जहाँ पे आप ऑडियंस डिज़ाइन करते हैं। तो लिंक्डइन पे आप लोगों को किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं? आप लिंक्डइन पे लोगों को लोकेशन के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। आप फिर उनको कंपनी नेम, कंपनी इंडस्ट्री, कंपनी साइज, उनके जॉब टाइटल के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, मैं अगर टारगेट करता हूँ उन लोगों को जो राजस्थान में रहते हैं, सो लेट्स से आई एम टारगेटिंग राजस्थान इंडिया, और देखते हैं कितने लोग वहाँ पे लिंक्डइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि काफ़ी कम लोग हैं, तो मैं राजस्थान के आगे जाकर मैं टारगेट करूँगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे भी लोग हिंदी में बात करते हैं। सो राजस्थान और उत्तर प्रदेश को मिला के करीब 27 लाख लोग हैं जो लिंक्डइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि मेरा टारगेट ऑडियंस है ऑडियंस जो कि एज ग्रुप 30 के अबोव है, जो CXO लेवल है, तो मैं जॉब टाइटल पे उनको टारगेट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं कंपनी के नाम, कंपनी का इंडस्ट्री, कंपनी के साइज़ के हिसाब से ऑडियंस डिफाइन कर सकता हूँ। उनका डेसिग्नेशन क्या है, उनका जॉब फंक्शन क्या है, यानी जॉब रोल क्या है, उनकी सीनियरिटी क्या है, वो किस स्कूल के मेंबर हैं, उन्होंने क्या पढ़ाई की है, उनकी डिग्री क्या है, उनके पास क्या स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है, वो किस ग्रुप के मेंबर हैं, उनका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, उनका एज क्या है, उनके कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो कौन से कंपनी के फॉलोअर्स है, या उनके पास कौन सी कंपनी के कनेक्शंस है। तो ये सारे ऑप्शंस मैं चूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसमें चूज़ करूँगा यहाँ पे पीपल ऑन द बेसिस ऑफ जॉब सीनियरिटी। तो मैं यहाँ लिखूँगा पीपल हु आर, यहाँ पे सारे ऑप्शंस है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मैनेजर, डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, CXO। तो यहाँ पे करीब 3,50,000 लोग हैं जो उस कैटेगरी में हैं। इसमें मैं फर्दर एज डिफाइन कर देता हूँ कि मुझे उन्हीं लोगों के पास पहुँचना है जो 35 से 50 साल की उम्र में है। तो करीब 40 से 50,000 लोग हैं, 55,000 लोग हैं जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से मैं पहले 27 लाख थे, फिर 3.5 लाख हो गए, अब 55,000 लोग हो गए। सो मैंने अपना ऑडियंस डिफाइन कर लिया है। अब यहाँ पे लिंक्डइन आपको पूछता है कि आपको क्या ऑडियंस एक्सपैंड करना है। लिंक्डइन को अगर आप ऑडियंस एक्सपेंशन देते हो तो लिंक्डइन कोशिश करता है कि जो ऑडियंस आपके एडवर्टाइजमेंट को रिएक्ट कर रहा है, उसी तरीके का अगर कोई दूसरा ऑडियंस भी उसको मिलता है तो वो उसको एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा। अगर आपको सिर्फ इसी ऑडियंस के पास पूछना है तो आप इसे डिसेबल कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू जनरेट योर लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट। और अभी लास्ट फेज है जहाँ पे आप बजट डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर इम्प्रेशंस। कॉस्ट पर क्लिक और कॉस्ट पर इम्प्रेशंस में डिफरेंस क्या है? कॉस्ट पर क्लिक ये है, जब भी आपके एडवर्टाइजमेंट पे कोई क्लिक करेगा तो लिंक्डइन आपको चार्ज करेगा। या फिर आप कॉस्ट पर इम्प्रेशंस लिख सकते हो। यहाँ पे कॉस्ट पर इम्प्रेशंस ये होता है कि अगर 1000 लोग आपका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो आपको लिंक्डइन चार्ज करेगा। क्योंकि आप एक बजटेड कैंपेन रन कर रहे हो तो आप CPC यूज़ करेंगे। तो CPC में आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपका मिनिमम बजट क्या है। आप एज मिनिमम एज $10 दे सकते हो। और पर लीड का कॉस्ट क्या है। यहाँ पे लिंक्डइन बोल रहा है कि मिनिमम आपको $1.25 देना है, मतलब कम से कम आपको 100 रुपये खर्च करने हैं लीड के। और आप जैसे दे सकते हैं अभी लिंक्डइन रिकमेंड कर रहा है $3 पर क्लिक, तो $3 के हिसाब से जाइए, या फिर आप $2 डाल दीजिए। ये जान लीजिए लिंक्डइन पे लीड जनरेशन करना फेसबुक के माध्यम से लिटिल एक्सपेंसिव है। कभी कभी लिंक्डइन पे एक लीड $4 का, $5 का या $10 तक का भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि आपने ऑडियंस किसको डिसाइड किया है। और फिर फाइनल चीज़ है कि आप इसको इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट और एंड डे करना चाहते हैं, तो आप वो चूज़ कर सकते हो। सो यू हैव दैट ऑप्शन एंड देन यू गो अहेड एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। लिंक्डइन आपको डिफाइन दे सकता है कि स्टार्ट और एंड डे आप चूज़ कर सकते हो। टोटल बजट डिफाइन कर सकते हो उसका। आप एड रोटेशन क्लिक कर सकते हो कि ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक्स या अलाउ एड्स टू एंटर ऑक्शन इवेंटली। सो आप ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक्स करेंगे क्योंकि आप चाहते हैं कि जितना क्लिक्स आपके एडवर्टाइजमेंट को मिले उतना लिंक्डइन आपको ला कर दे। सो यू विल वांट टू गो फॉर दैट ऑप्शन एंड देन यू क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट योर लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट। इट जस्ट टेक्स फ्यू मिनट्स फॉर यू टू क्रिएट योर लिंक्डइन एड्स। फिर आपको आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का डिटेल डालना है और आपका लिंक्डइन एड्स वहीं से चालू हो जाएगा। सो इट इज़ दैट ईजी। आई विल टेल यू, जब भी आप लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हैं तो कम से कम मिनिमम $100 का बजट रख के चलिए। $100 के बजट में आपके ऑडियंस के हिसाब से कम 20 से 25 लीड्स आएंगे। उसके बाद आप जज कीजिए कि ये लीड्स क्वालिटी लीड्स है या नहीं है। फिर आप आपके कॉल्स आगे ले सकते हैं कि आपको उस पर ज़्यादा स्पेंड करना है या नहीं करना है। सो विद दिस आई विल एंड अप माई वीडियो। धन्यवाद।